देखो बच्चों, बिंदु पथ। आज अपना टॉपिक है बिंदु पथ। बिंदु का एक निश्चित पथ, एक निश्चित रास्ता। बच्चों, ये बिंदु है अपने, इधर ये जा रहे, तो ये है बिंदु का पथ। बच्चों, ये एक फिक्स बिंदु होता है। ये बिंदु का पथ से एक सीधी अपने एक रेखा प्राप्त हो जाती है। जैसे बच्चों, इसमें अपन चर्चा करेंगे समदूरस्थ बिंदु पथ के बारे में। और समदूरस्थ बिंदु पथ, जैसे मान लो बच्चों, अपने दो बिंदु होती है, बिल्कुल दो बिंदु। कोई कह दे आपको इन दो बिंदु का समदूरस्थ बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। बच्चों, दो बिंदु का समदूरस्थ बिंदु पथ यानी दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ कौन सा होगा? बच्चों देखिए, आप जानते हैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, मिलाने के बाद में इनका लंब अर्धक खींच दें। लंब अर्धक हमेशा बच्चों बीच में से जाता है। ये लंब अर्धक आपका हो गया। जैसे मान लो अपन ने लंब अर्धक खींच दिया, अपन ने एक रेखा, जो लंब अर्धक रेखा है ये बच्चों मान लो एड है। कौन सी है बच्चों? एड। ये जैसे मान लो ये आपका पी बिंदु है इसके ऊपर। बच्चों, ये ए व बी का समदूरस्थ बिंदु पथ है, क्योंकि ये आपको इसने काटा। जैसे मान लो के बिंदु पर, तो आप जानते हैं के बराबर के बी, के बराबर के बी, यानी दोनों से बराबर दूरी पर। बच्चों इसको और ले लो, कोई बिंदु चाहे एल ले लो, वो भी बच्चों दोनों से बराबर होगा। एल ए बराबर एल बी। बच्चों और ले लो, जैसे पी, पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। बच्चों नीचे भी ले लो, चाहे क्यू ले लो आप, क्यू ए बराबर क्यू बी। तो बच्चों, दो बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा का लंब अर्धक, बनी रेखा का लंब अर्धक दोनों का समदूरस्थ बिंदु पथ होता है। बच्चों, दो बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदु पथ। अब देखिए बच्चों, अपन चर्चा करते हैं तीन बिंदु पर। कौन से बिंदु पर बच्चों? तीन बिंदु पर। जैसे मान लो अपने तीन बिंदु हैं। बच्चों, तीन बिंदु की पोजीशन दो हो सकती है। एक तीन बिंदु हो सकता है सरेखीय। कौन सा हो सकता है बच्चों? सरेखीय, यानी एक ही रेखा में, एक ही रेखा में आपको कह दें तीन सरेखीय बिंदु का समदूरस्थ बिंदु पथ विद्यमान यदि है तो बताओ, नहीं है तो नहीं। इसका पता करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, बिंदु मान लो तीन आ गए, ए बी और सी, इनको मिला दिया तीनों बिंदु को, ये सरेखीय। मान लो बच्चों एक बिंदु अपने पी है, मानो तीनों से बराबर दूरी पर है। कौन सा बिंदु बच्चों? पी, तीनों से बराबर दूरी पर है। बच्चों मैंने आपको कहा था, पहले बता दिया भाई, मान लो तीनों से बराबर दूरी पर है। जैसे इसने कह दिया तीनों से, मान लिया अपन ने पहले, मानो, फिर करेंगे कि वास्तव में है या नहीं। अब देखिए बच्चों, मैंने कहा था पहले दो बिंदु के बारे में चर्चा करें। ए व बी से समदूरस्थ बिंदु पर ढूंढे पहले। अभी मैंने कहा था दो बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदु पर क्या होता है बच्चों? दोनों बिंदुओं को मिलाने पर बनी रेखा का लंब समद्विभाजक। बच्चों इसका लंब समद्विभाजक, अपने बीच में बिंदु है, इसका लंब समद्विभाजक रेखा हो गई बच्चों एम। जैसे कौन सी हो गई है? एम। इसका मतलब है एम पर जो भी बिंदु हैं, एम पर जो भी बिंदु हैं वह ए व बी से समदूरस्थ है। बच्चों ए व बी से क्या है? समदूरस्थ। चाहे कहीं भी कोई बिंदु ले लो, हमेशा वो ए व बी से समदूरस्थ होगा। अतः जो एम रेखा है वह है ए बी का समदूरस्थ बिंदु पथ है। बच्चों ए बी का क्या है? समदूरस्थ बिंदु पथ, लोकस भी कहते हैं बच्चों। फिर बच्चों और मान लो अपने बी व सी का लेते हैं समदूरस्थ बिंदु पर, फिर बीच का नंबर तक खींच दिया, मान लो ये आपने, तो ये रेखा प्राप्त हो गया आपको। जैसे एन,
बच्चों एन पर जो भी बिंदु है, एन पर जो भी बिंदु है वह बी व सी का समदृश बिंदुपथ होगा। इसका मतलब है अपन जानते हैं फिर एन पर और एन पर दोनों पर ही पी स्थित होना चाहिए। एन पर और एन पर दोनों पर पी स्थित होना चाहिए, जबकि अपन जानते हैं एन और अपन दूसरा ले लिया एन, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन। इसका मतलब है जो आपका पी बिंदु है बच्चों वह तीनों से समदूरस्थ नहीं है, तीनों से समदूरस्थ नहीं है। तो बच्चों ये आपका 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कई बार, तीन ऐसे रेखीय बिंदु से कोई समदूरस्थ बिंदुपथ हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, आपका 1 नंबर का प्रश्न आता है। 3S सरेखीय बिंदु का समदूरस्थ बिंदुपथ संभव नहीं है, संभव है। अब देखिए बच्चों ये सरेखीय की अब चर्चा करते हैं पर असरेखीय के बारे में। असरेखीय ध्यान दीजिए बच्चों, कौन सा? असरेखीय यानी एक रेखा में नहीं हो बच्चों, 3 बिंदु आ गए, जैसे मान लो बच्चों ऐसे रेखीय जो रेखा में नहीं है, ए बी और सी, बच्चों तीनों को मिला दो, तीनों को मिला दो, थोड़ा बड़ा बना इसको, आपको दिख जाएगा आराम से। ए बी और सी ऐसे रेखीय बिंदु, बच्चों ऐसे रेखीय बिंदु को मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? त्रिभुज का निर्माण। और आपको थोड़ा सा और पीछे थोड़ा लेके चलें, 3 सरेखीय बिंदु से 1 नंबर का प्रश्न, 3 सरेखीय बिंदु से कितने वर्त गुजर सकते हैं? कितने वर्त गुजरे सकते हैं? बच्चों 3 सरेखीय बिंदु हैं, इनसे वर्त गुजरे, वर्त नहीं बना, ये तो 8 बन गया। 3 सरेखीय बिंदु से कितने वर्त गुजर सकते हैं? 0। कितने गुजर सकते हैं बच्चों? 0। ध्यान रखना 1 नंबर का प्रश्न। 3 ऐसे रेखीय बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या 0 होती है बच्चों। कितनी होती है? 0। क्योंकि 8 बन गया। ऐसे ही बच्चों 3 ऐसे रेखीय बिंदु हैं, इनसे गुजरने वाला एक वर्त होता है बच्चों। कितना वर्त होता है? 1। तो ध्यान रखना, आपको 1 नंबर का प्रश्न भी पूछता है, 3 ऐसे रेखीय बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 1। कितनी होती है? 1। और सरेखीय से कितनी होती है? 0। कितनी होती है बच्चों? 0। अब देखिए ध्यान से, अब इस पर चर्चा करते हैं पर बिंदु पथ पर। बच्चों पहले ए और बी का ढूंढ लेते हैं जो ए बी से समदूरस्थ है। बच्चों मैंने कहा था ए बी से समदूरस्थ यानी ए बी की समद्विभाजक, ए बी की समद्विभाजक। मान लो इस पेपर ने समद्विभाजक है बच्चों, दिखाई यहां से चाप काट दिया, ये समद्विभाजक है बच्चों। ये बच्चों ए बी की समद्विभाजक, दो ए बी से समदूरस्थ है। ए बी से क्या है? समदूरस्थ। ध्यान दीजिए बच्चों, ए बी से समदूरस्थ ए बी की समद्विभाजक रेखा है बच्चों। ए बी की क्या है? समद्विभाजक रेखा, यानी इस पर जो भी बिंदु होगा वो ए व बी से समान दूरी पर होगा, ए व बी से समान दूरी पर होगा। फिर देखिए बच्चों, ये जैसे मान लिया अपन ने खींच दिया बच्चों ए नंबर तक। फिर देखो दूसरा, ये नंबर तक जो भी बिंदु है वो ए और बी से बराबर दूरी पर है बच्चों, ए और बी से बराबर दूरी पर है। फिर देखो बच्चों एक दूसरा नंबर तक और खींच दो इसका, बी और सी का, बी और सी का खींच दो बच्चों, ये नंबर तक इस पर जो भी स्थित है वह बी व सी से बराबर दूरी पर है। इसका मतलब बच्चों जहां भी दोनों नंबर तक मिले वो बिंदु ओ हो गया। कौन सा बिंदु हो गया बच्चों? ओ। जहां भी दोनों नंबर तक मिलते हैं वो ओ बिंदु तीनों से समदूरस्थ है। किससे? ए बी और सी से। किससे बच्चों? ए बी और सी से। इसका मतलब है अपन जानते हैं
ओ को केंद्र मानकर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है, एक वृत्त खींचा जा सकता है। अतः उसका समदृश बिंदुपथ क्या होगा? इसको कहते हैं बच्चों परिकेंद्र। क्या कहते हैं बच्चों? परिकेंद्र। तो आपको कहते हैं तीन शीर्षों का, जैसे त्रिभुज में आ जाए ऐसे ही, ये तो आगे बिंदु, ये तो क्या आगे बच्चों? बिंदु। जैसे आपके त्रिभुज में आ जाए, किसमें आ जाए? त्रिभुज में। तो त्रिभुज में बताओ तीनों शीर्षों का समदृश बिंदुपथ क्या होगा बच्चों? परिकेंद्र। क्या होगा रे? परिकेंद्र। कैसे बनता है? किन्हीं भी दो भुजाओं के लंबवत जहां मिलते हैं वह त्रिभुज का परिकेंद्र होता है, और उस बिंदु से त्रिज्या OA बराबर OB बराबर OC से एक परिगत वृत्त खींचा जा सकता है, अतः परिकेंद्र होता है बच्चों। एक नंबर का प्रश्न आया परीक्षा में कि एक त्रिभुज है तो तीनों शीर्षों से समदृश बिंदुपथ क्या होता है? त्रिभुज का परिकेंद्र। क्या होता है? त्रिभुज का परिकेंद्र। अब देखिए बच्चों, एक चर्चा करते हैं अपने। जो आपका एक त्रिभुज है, जो आपका एक त्रिभुज है बच्चों, उसमें आपको कह दे तीनों भुजाओं से समदृश बिंदुपथ बच्चों, तीनों भुजाओं से। जैसे बच्चों मान लो, जैसे एक बिंदु है, इससे दो रेखाएं निकलती है बच्चों, एक बिंदु से दो रेखाएं निकलती हैं और ये कोण का निर्माण होता है बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों, दो रेखाएं निकल गई और कोण का निर्माण हो गया। बच्चों आपको कह दे ये दोनों जो रेखाएं निकलती हैं, इनका समदृश बिंदुपथ क्या हुआ बच्चों? इनका समदृश बिंदुपथ हमेशा कोण की समद्विभाजक रेखा होती है बच्चों। कोण की समद्विभाजक रेखा, यानी इस कोण की जो समद्विभाजक जो बीच में जाती है रेखा, यह दोनों जो भुजाएं हैं आपकी, इसका समदृश बिंदुपथ है बच्चों। जैसे मान लो एक भुजा आपकी PA और एक है QA, इसका समदृश बिंदुपथ ये जो आपकी KA रेखा है, ये समदृश है दोनों भुजाओं से। इसका मतलब बच्चों, जैसे अपन देख लें इस कोण का क्षेत्रफल समद्विभाजक, तो बच्चों इस कोण की समद्विभाजक रेखा इन दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है, वैसे ही इसकी समद्विभाजक रेखा इनसे बराबर दूरी पर है। इसका मतलब दोनों जहां मिलते हैं वो O बिंदु हो गया। कोणों के लंबवत जहां मिले, यह O बिंदु हमेशा तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है बच्चों। देखो ये दोनों से बराबर और ये दोनों से बराबर, इसका मतलब तीनों भुजाओं का नाम आ गया ना। अरे पहले तो किसका आया? AB और AC का आया, जिससे कोण एक की समद्विभाजक रेखा दोनों से समदृश। फिर किसका आया? BC और AB का। बताओ तीनों का नाम आया कि नहीं? आगे तीनों का नाम, तीनों भुजाओं का नाम आ गया बच्चों। इसका मतलब है ये बिंदु O तीनों भुजाओं से समदृश है बच्चों। एक नंबर का प्रश्न आता है, तो तीनों भुजाओं से समदृश क्या होता है? त्रिभुज का अंतः केंद्र। क्या होता है बच्चों? अंतः केंद्र। आपको पूछ ले तीनों भुजाओं से, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदृश बिंदुपथ क्या होता है? त्रिभुज का अंतः केंद्र। त्रिभुज का अंतः केंद्र। और त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदृश बिंदुपथ क्या हुआ बच्चों? त्रिभुज का परिकेंद्र। बच्चों ध्यान देना, परिकेंद्र हमेशा दो भुजाओं के अर्धक जहां मिले, दो भुजाओं के अर्धक जहां मिले वो उसका परिकेंद्र होता है, और दो कोणों के अर्धक जहां मिलते हैं वो उसका बच्चों अंतः केंद्र होता है। क्योंकि जैसे हम फिर मान लो अपन ये O मिल गए, यहाँ पर O से एक भुजा पर आप लंब डाल दो और बच्चों ये त्रिज्या लेकर अपने वृत्त खींचिए, तो उसके अंतःवर्त बनता है बच्चों। इसीलिए वो अंतः केंद्र है। कौन सा केंद्र है बच्चों? अंतः केंद्र। उसमें बना था त्रिभुज का परिकेंद्र बच्चों। कौन सा केंद्र हो गया था? परिकेंद्र। कौन सा केंद्र हो गया था बच्चों? परिकेंद्र। ऐसे बच्चों बहुत बार परीक्षा में आया है, आपको पूछ ले
घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ, घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना उसका बिंदुपथ क्या होता है बच्चों? ये घड़ी है आपकी, ये घड़ी का पेंडुलम बच्चों, ये आपका पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम। 1 नंबर का प्रश्न बहुत बड़ा है बच्चों, घड़ी के पेंडुलम का बिंदुपथ। बच्चों ये पेंडुलम ऐसा घूमता है, आप जानते हैं आप इसको, ये पेंडुलम ऐसा घूमता है। तो बच्चों इसका क्या हुआ बिंदुपथ? वृत्तचाप। क्या हुआ रे? वृत्तचाप। बच्चों ये वृत्तचाप इसका बिंदुपथ होता है। कौन सा? वृत्तचाप। तो घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ क्या होता है? एक वृत्तचाप। क्या होता है बच्चों? एक वृत्तचाप। अब बच्चों ऐसे देख लो, आपको फिर बता दे, एक घड़ी के मिनट, सेकंड या घंटे की सुई है, उसका बिंदुपथ क्या होता है? घड़ी की। बच्चों घड़ी तो हमेशा आप जानते हैं पूरी घूमती है, तो बताओ उसका बिंदुपथ क्या हुआ? वृत्त। क्या हो गया बच्चों? वृत्त। एक वृत्त। बच्चों वृत्त बनाती है घूमकर, एक वृत्त। पेंडुलम कभी वृत्त बनाता है क्या? ना, वो तो ऐसे ही बच्चों चलता रहेगा। इसका मतलब वृत्तचाप उसका बिंदुपथ हो गया बच्चों। ऐसे ही कोई आपको कहे, गरीब रहा था प्रश्न, समतल में लुढ़कने वाले, ये समतल में कोई चीज लुढ़क रही है, कोई चीज गुड़ रही है, इसको बिंदुपथ कहीं भी हो, उसके समांतर रेखा, समतल के समांतर रेखा, समतल के समांतर रेखा, उसका समदृश बिंदुपथ हुआ। उसके समांतर रेखा, उसके समांतर रेखा, तो इसका क्या हुआ बच्चों? वृत्तचाप। और दो बिंदु का क्या हुआ? उनको मिलाने पर बनने वाले जो लंबवर्धक होता है बीच में, वो उसका समदृश बिंदुपथ होता है। तो ऐसा बच्चों इसमें है, तो आप इसको समझे क्या? ठीक है, ऐसे ध्यान दो। देखो बच्चों, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका है बच्चों, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका। बच्चों माध्यिका वो होती है जो, जैसे मान लो त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज। बच्चों त्रिभुज में ए, बी और सी, ये माध्यिका आपके जैसे पहले दे दी बच्चों आपको एडी, और सी दे दी है एडी। बच्चों माध्यिका सामने वाली भुजा के मध्य में जाकर मिलती है। शीर्ष लंब कोई मध्य में जाकर मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन सामने नेबड़ी बनाता है बच्चों। क्या बनाता है? नेबड़ी। सामने हमेशा नेबर, ये कोई नेबर बनाना जरूरी नहीं है बच्चों, ये नेबर बनाना जरूरी नहीं है बच्चों। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही होते हैं, दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। अब देखो ये हो गई आपकी माध्यिका, दूसरी हो गई माध्यिका आपकी ए, बी ई, बी ई, और एक हो गई आपकी सी है, एक कौन सी हो गई आपकी? सी है। ये आपका हो गया बच्चों जी। क्या हो गया? जी। बच्चों ध्यान दीजिए, पर में पढ़ी है अपने, केंद्रक, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है बच्चों। कितने में? 2:1 में। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? AG अनुपात GD बराबर 2:1। कितना बच्चों? 2:1। ये दुगुना हिस्से। वैसे ही BG अनुपात GE 2:1। वैसे ही CG अनुपात CF 2:1। कितना बच्चों? 2:1। ये बच्चों क्योंकि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब देखिए बच्चों, अपन ये लेते हैं एक त्रिभुज, अपना ए बी लेनी है अपन को, तो ए बी ले लो। त्रिभुज कौन सा ले लो? त्रिभुज ए जी बी में, ए जी बी। बच्चों ध्यान देना, आपने पहले पढ़ा है, 6वीं क्लास में पढ़ा है, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कहावत है राजस्थानी भाषा में, दो तो गार माटी का ही बुरा, दो तो गार माटी का ही बुरा। अर्थात कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बच्चों क्या होता है? बड़ा। ये आप जानते हैं। तो त्रिभुज एजीबी में क्या हो गया? एजी प्लस बीजी, एजी प्लस बीजी, दोनों भुजाएं बड़ी हैं किससे? एबीसी। किससे बड़ी है बच्चों? एबीसी। समझ गए आप? दोनों भुजाएं एबीसी बड़ी हैं। क्यों रे? त्रिभुज की किन्हीं
भी दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, अपन को पूरी इसमें क्या लानी है, आपको माध्यिका लानी है बच्चों। क्या लानी है आपको? माध्यिका। ध्यान दीजिए बच्चों, अपन को माध्यिका लानी किसकी जगह? ए जी और बी जी की जगह, ए जी और बी जी की। ध्यान दीजिए बच्चों, देखो इधर ध्यान से, अपन जानते हैं, देखो इधर एक तो अपन को लग जिससे जानी पूरी माध्यिका कौन सी? ए डी। बच्चों ध्यान दो, तो अपन करेंगे ए जी बटा ए डी, ए जी बटा ए डी। देखो ध्यान से, ए जी में कितनी बार? दो। कितनी बार है? दो। अरे ए डी में कितनी बार? तीन नहीं है क्या? दो और एक तीन हो गए ना? अरे दो अनुपात एक में तो दो और एक तीन हो गए ना? तीन हो गए। कितने हो गए? तीन। इसका मतलब ए जी बराबर क्या हो गया बताओ? ए जी बराबर हो गया 2/3 ए डी, 2/3 ए डी। नहीं हुआ क्या? ए जी बराबर 2/3 ए डी। इसी प्रकार बी जी बराबर क्या हो गया बताओ? 2/3 बीई, 2/3 बी। नहीं हुआ क्या बच्चों? 2/3 बी। तो अपन क्या कर सकते हैं? देखो इसमें, अब इसमें लिखेंगे अपन ए जी की जगह क्या लिखेंगे? 2/3 ए डी, 2/3 ए डी। और बी जी की जगह 2/3 बीई, 2/3 बीई ए डी। बच्चों 2/3 बाहर ले लो, ए डी प्लस बीई ए डी। बच्चों ये उधर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना उधर। ए डी प्लस बीई उधर जाते हो गया 3/2 ए डी, 3/2 ए डी। ये बच्चों आपके सिद्ध हो गया इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये आप जानते हैं क्योंकि ए डी में दो भाग है, तो इसी प्रकार ये हो गया, आपने इसमें मान रख दिया बच्चों। ये प्रश्न हो गया आपके, ध्यान दो आपका, ये प्रश्न आपके हो गया सिद्ध करना, सिद्धि करना। देखो ध्यान से बच्चों, ये प्रश्न आपके हो गया प्रश्न नंबर तीसरा। कौन सा प्रश्न हो गया बच्चों? तीसरा। तीसरा इसमें हो गया। अब देख लो इसी में प्रश्न नंबर चौथा, आपको इसी में देख लो, इसी के साथ प्रश्न नंबर 4 में क्या सिद्ध करवा रहा, सॉरी 5 में देखो क्या सिद्ध करवा रहा है। 5 में कह रहा है सिद्ध करो 4 ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ बड़ा है, दिया हुआ इसमें 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बच्चों एक प्रश्न तो सिद्ध हो गया, इसमें एक प्रश्न आगे 5वां वो ऐसे सिद्ध करवा रहा है। बच्चों देखो इसका कैसे करेंगे, ध्यान देना। ये सिद्ध करवा रहा है तो अपने इस त्रिभुज में यह आ गया, क्या आ गया इसमें? ए डी प्लस बीई 3/2 ए बी। क्या आ गया? ए डी प्लस बीई 3/2 ए बी। इसी प्रकार कौन से त्रिभुज में? इसी प्रकार जैसे मान लो इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं बच्चों, तो आप आराम से समझ जाएंगे भाई ये सिद्ध करना था, इतना सिद्ध करना अपन को, इतना तो सिद्ध हो गया जैसे। तो देखो इसी प्रकार अगले को थोड़ा और बढ़ाएंगे आगे, प्रश्न नंबर जो आपका 5 दिया उसको, ये तो सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे? इसी प्रकार ये देखो त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ए जी सी में, ए जी सी में इसी प्रकार क्या हो गया? ए डी प्लस सी एफ 3/2 ए सी। क्या हो गया? 3/2 ए सी। पहला तो सिद्ध हो गया, ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज कौन से में? इसमें ले लो बीजीसी में, बीजीसी में क्या हो गया? बीजीसी में बी कौन सा हो गया? बीई
प्लस सी एफ और 3/2 BC, 3/2 BC। बच्चों तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ दो, इसको तीनों को 1 + 2 + 3, तीनों को जोड़ दिया। तो ध्यान दो तीनों को जोड़ने पर ये कितना हो गया? AD, 1 AD 2 AD हो गया ना, 2 AD और 2 ही हो गया BE, देख लो 2 BE और 2 ही हो गया CF, देख लो 2 CF हो गया ना, 2 हो गया CF बराबर सामने हो गया आपका दिया हुआ है। इसमें 3/2 को ले लो बाहर, 3/2 AB प्लस 3/2 BC प्लस 3/2 CA। ध्यान दो इधर। अब आपने देखो ये 2 बाहर आ गया इधर, इसका 2 कॉमन ले लिया इसमें, AD प्लस BE प्लस CF और ये इधर, ये 2 बाहर निकल के इधर गुना होगा, कितनी साइड इधर हो जाएगा इसमें, 3/2 AB BC और CA। बच्चों ये इधर आ गया गुना होकर, तो क्या हो जाएगा 4 AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है 3 AB प्लस BC प्लस CA। बच्चों देखो मतलब ये पर्सन 3 पहले तो इस त्रिभुज में ले लिया, फिर ऐसा ही इसमें आ गया, ऐसा इसमें, तीनों को जोड़ दिया। जोड़ने पर बच्चों ये स्थिति आपकी होगी, आपकी ये स्थिति प्राप्त हो गई। उतार लो आप इसको आराम से। त्रिभुज की किन्हीं भी 2 माध्यिकाओं का योग हमेशा तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। वही बात कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, वही बात है बच्चों इसमें। जैसे मान लो अपने माना त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD BE और CF है। बच्चों ये त्रिभुज आपका दिया हुआ, इसमें आपके 3 माध्यिका हो गई, AD BE और CF। मान लीजिए बच्चों ये माध्यिका जैसे मान लो आपकी, जैसे G बिंदु पर काटती है। कौन से बिंदु पर काटती है बच्चों? G बिंदु पर। अब देखो बच्चों रचना में बच्चों आपको मालूम है माध्यिका जो होता है ना, केंद्रक हमेशा माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। किसमें विभाजित करता है बच्चों? 2:1 में। तो आप जानते हैं देखो AG/GD 2:1 होता है बच्चों, 2:1। अब देखिए इसका मतलब AD को, इसका मतलब इतना आगे और डालता है कि दोनों को बराबर हो जाए। तो क्या करें, AD को H बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया कि AG बराबर GH हो जाए। बच्चों H बिंदु तक बढ़ा दिया इसको। अरे भाई ये 2:1 है तो 1:2 और बढ़ा दिया इसको, तो ये आपका यहां तक H तक ले लिया। H को B व C से मिला, B व C से। अब देखिए बच्चों, देखो पहले अपने क्या लेते हैं, एक दूसरी ओर ध्यान देना, देखो इधर ध्यान से। अब अपने ये त्रिभुज हो गया, ये बीच का बिंदु हो गया ना, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ABH में, ABH में ध्यान देना बच्चों, त्रिभुज ABH में
ABH। बच्चों एक जानते हैं आप, ध्यान दो जा रहे, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर। तीसरी भुजा के, जैसे भुजा थोड़ी देर बाद, ये मध्य बिंदु को तीसरी के समांतर होगी ना। आप जानते हैं, आप हिंदी लिख सकते हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी के समांतर होती है, नहीं होती? तो कौन सी होगी बच्चों? आपकी होगी FG समांतर BH। FG समांतर BH नहीं हुई? अरे ये समांतर, तो फिर ये भी समांतर ही हुई। इसके बराबर तो सीधी तो लाइन है ना, FG समांतर BH, और पूरी ये भी समांतर है, तथा FG की जगह GC भी हो गया ना, GC समांतर BH, समांतर BH। ये हो गया बच्चों, ये दोनों समांतर हो। ध्यान दीजिए। अब दूसरे त्रिभुज कौन से में, उसमें आओ। ये बीच के बिंदु, ये बीच के बिंदु, इस त्रिभुज को ले लो, इसको त्रिभुज ACH में, ACH में देखो बच्चों, ध्यान दो इधर, ACH, ध्यान दो इधर, ACH में, जैसे मान लो ये भूल गए पड़े, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। त्रिभुज की दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, अरे इसके मध्य में ये है ना, अरे इसके मध्य में ये है, क्योंकि माध्यिका और मध्य में काटती है, और ये मध्य बिंदु था ही दोनों के बीच का। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर आती होती है ना, तो ये तीसरी के समांतर है। कौन सी? ये इसको नाम दो परिमेयानुसार, परिमेयानुसार। बच्चों क्या होगी समांतर? GE है ना, GE समांतर HC, GE समांतर HC या CH, तथा बच्चों ये इसके समांतर, तो ये भी होगी नहीं, BH भी होगी नहीं। कौन सी होगी? BH, BG, सॉरी GB कर दो, BG, GB समांतर, GB समांतर HC या CH, HC या CH। बच्चों देखो, ध्यान दो, इसका मतलब देखो, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, तथा इसका मध्य बिंदु है ना, विकर्ण का मध्य बिंदु ये है ना, दोनों विकर्णी चतुर्भुजी कौन से में? BHCG, CG में विकर्ण BC, HG के मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु क्या है? D। अरे विकर्णों के मध्य बिंदु भी है और ये समांतर भी है, अतः क्या हो गया? BHCG एक समांतर चतुर्भुज है। समांतरी बच्चों, समांतर चतुर्भुज आ गई। कौन चतुर्भुज आ गया? समांतर। इसका मतलब आप जानते हैं, अतः समांतर से क्या हो गया? BH बराबर CG, BH बराबर CG और दूसरा CH बराबर BG, CH बराबर BG। बताओ दोनों बराबर होगी नहीं होगी? अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज, अरे इसके बराबर तो ये आ गई और इसके बराबर ये, देखो ध्यान दो इधर, ये अपने आ गए, इसके बराबर है ये। मान लो तुम दे दिया 3 नंबर, कौन सा नंबर दे दिया? 3। अब देखो इस त्रिभुज में ले लो, कौन से त्रिभुज में लो? इसमें ले लो, यही त्रिभुज ले लो, जैसे यही त्रिभुज ले लो, एक ही है ये अपना, एक ये है। दूसरा आप जानते हैं इसके बराबर ये है कि नहीं, बताओ? अरे इसके बराबर ये है ना, कौन सा? इसके बराबर तो ये आ गई, इसके बराबर HG के बराबर
जी एच नहीं है क्या? ए जी के बराबर क्या है? जी एच, ए जी बराबर जी एच, ए जी बराबर जी एच, है ना बराबर। त्रिभुज, ये त्रिभुज देखो पहले, बी एच जी में, बी एच जी। बच्चों आप जानते हैं त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, इन देख लो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना, तीसरी से क्या होता है? बड़ा। तो पहले ये ले लो अपने, बी एच प्लस दो भुजाओं का योग कर दो, बी एच प्लस जी एच, बी एच प्लस जी एच, बी एच प्लस जी एच किससे बड़ा हो गया? बीजी से। किससे बड़ा हो गया रे? बीजी से। अब इसमें मान रख दो फिर, ये बताओ बी एच की जगह क्या रखूंगा? सी जी रख दो, सी जी। और जी एच की जगह क्या लिख दूं? जी एच की जगह ए जी लिख दूं क्या? ए जी, जी एच बराबर ए जी है ही, जी एच बराबर ए जी, ये हो गया बीजी। क्या हो गया बच्चों? बीजी। अब देखो पूरी माध्यिका लाओ, क्या लाओ? पूरी माध्यिका। अब माध्यिका का अनुपात बढ़ाएंगे पूरी का अपन, तो देखो पूरी माध्यिका लाएंगे अपन, लिखेंगे जैसे मान लो, इधर लिख देता हूं मैं, यहां देखो पूरी माध्यिका देख लो, तो पूरी माध्यिका लाएंगे अपन, ए जी है ना पूरा, ए जी बटा ए डी, ए जी बटा ए डी, ए जी बटा ए डी, है ना। बताओ ए जी में तो कितना है? 2, और ए डी में कितना है? 3। ए जी में कितना है? 3। एक तो ये हो गया। और दूसरा बी जी बटा बीई, बी जी बटा बीई कितना हो? 2 बटा 3 है ना। और तीसरा सी जी बटा सी एफ, सी जी बटा सी एफ कितना बताओ? वही 2 बटा 3 है कि नहीं? कितना है? 2 बटा 3। अब देख लो इधर, बताओ ए जी की जगह, बताओ ए जी की जगह क्या लिखूंगा मैं? ए जी बराबर 2 बटा 3 ए डी, और बी जी बराबर 2 बटा 3 बीई, और सी जी बराबर 2 बटा 3 सी एफ रखने पर। तो लिख दो आप इसमें 2 बटा 3 क्या लिख दिया? सी जी की जगह सी एफ प्लस 2 बटा 3 ए डी, 2 बटा 3 बीई। बच्चों 2 बटा 3 कट गया ना, तो क्या हो गया? सी एफ प्लस ए डी बड़ा है बीई से। बताओ दो माध्यिकाओं का योग हुआ, अग्नि तीसरी से बड़ा, तो 2 को योग होगा ना। देखो सी एफ एक माध्यिका, अरे ए डी, सी एफ ए डी, आपको योग इसको उठाओ, योग को नहीं। इसी प्रकार आप अन्य 2 का योग कर लो, चाहे इसका करो। इसी प्रकार आप ए डी प्लस बीई बड़ा हो गया सी एफ से, उसका और दूसरा फिर आप बीई प्लस सी एफ बड़ा हो गया बच्चों एडी से। किसे बड़ा हो गया? एडी से। तो इसी प्रकार अपन कोई भी 2 माध्यिकाओं का योग कर लो आप, तीसरी माध्यिका से बड़ा हो जाएगा बच्चों, ठीक है।